देखना शुरू कर चुके हैं बेटका पीपुल्स वॉइस। कभी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसकी पार्टी का जो मुखिया होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो, उसका नेता मजबूती से आगे दिखे। दरअसल अगर हम 2017 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो यह नजर आता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने पिछले कई सालों से बिल्कुल ही साधारण राजनीति हम देखने को उनकी मिल रही है। वो बड़ी जनसभाएं नहीं, जो है चुनावी के समय के अलावा कोई जनसभा नहीं करती, लोगों से मुलाकात उनकी नहीं करती, ना ही किसी समाज के बड़े लोगों से वो मुलाकात उनका कोई देखने को मिलता है, ना ही कोई मीडिया से उनकी नजदीकी दिखती है। और साथ ही साथ पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसके अंदर भी खास मौकों पर ही लोगों को बड़ी संख्या में बुलाया जाता है। इसके अलावा जो आम कार्यकर्ता है वो आम दिन नहीं जा पाता है। तो कुल मिलाकर देखने की कोशिश करें तो नजर आता है उसके बावजूद भी 2017 के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के बराबर बसपा ने वोट हासिल किए थे और समाजवादी पार्टी के बराबर लगभग उन्होंने सीटें भी की थी। मेयर के जो चुनाव हुए थे 16 सीटों पर, उनमें 14 बीजेपी जीती, 2 बसपा जीती, सपा खाता तक नहीं खोल पाई थी। लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर जीती, सपा मात्र 5 सीटों पर जीत पाई। उसके बाद अखिलेश यादव की भी सीट उनके हाथ से निकल गई। तो यानी कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीएसपी को घर बैठे भी वोट मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद विधानसभा चुनाव के अंदर लोगों की नाराजगी का आलम यह बढ़ा और बीएसपी की खामोशी, यानी कि चाहे बीएसपी के ऊपर बहुत सारे आरोप मीडिया के द्वारा तमाम लोगों के द्वारा लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी उन आरोपों के सही से जवाब नहीं दे पाई, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बी टीम मान लिया गया। बहुजन समाज पार्टी पर तमाम लोगों ने बड़े बड़े आरोप लगाए और बहुजन समाज पार्टी उन आरोपों को काउंटर नहीं कर सकी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा आदमी सामने आकर उन आरोपों का बचाव करता है, मीडिया में कहीं भी पक्ष रखता बहुत कम दिखाई दिया, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अप्रत्याशित हार, यानी जो कल्पना भी नहीं की जा सकती वो हार बहुजन समाज पार्टी को एक सीट पर मिली। लेकिन क्या 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीखा है? जहां तक हम देखने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी के इन 2022 के चुनाव नतीजों के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद को निर्वाचन को लेकर जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया था, तब 1.5 मिनट के आसपास उन्होंने करीब 2 मिनट 1.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि हम द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने हाल फिलहाल के अंदर पिछले 5-6 महीनों में किसी भी प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही उनका कोई बड़ा कार्यक्रम देखने को मिला है, ना ही लोगों से मुलाकात देखने को मिली है, ना ही मीडिया से मौजूदगी तो बिल्कुल ही गायब नजर आती है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की नेता किसी बड़े अन्य समाज, जैसे कोई समाज है, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे कोई जाटव समाज हो, चाहे कोई और समाज हो, ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी, उसके तमाम लोगों के किसी भी प्रकार की मुलाकात की कोई खबर या पोस्ट या वीडियो नजर नहीं आती है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सरकार बीजेपी की है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। अगर बात दोनों नेताओं की देखने की, यानी विपक्षी मुख्य तौर से बीजेपी की देखने की करें तो बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद भी लगातार सक्रिय रहती है। उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक खुद हर एक छोटी छोटी जगहों पर चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी खूब प्रचार करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को प्रचार के बावजूद सिर्फ बीजेपी विरोध का वोट मिल पाता है, उन्हें वो वोट नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए। जबकि बहुजन समाज पार्टी को ऐसे वोट मिल सकते हैं अगर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी, पार्टी के अध्यक्ष जो है, आपको बता दें कि थोड़ी सी सक्रियता जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाकी नेता दिखा रहे हैं वैसे जो है दिखाए। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी जो है सामने भी बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आई थी कैमरे के सामने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही उन्होंने कोई टिप्पणी टिप्पणी की। सिर्फ आपको बता दें कि वो पुष्पांजलि करके जो है वापस चली गई। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी की खामोशी और पार्टी के प्रति उनकी जो ये है, इसकी वजह से पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। पार्टी में आपको बता दें कि थोड़ी सी सक्रियता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। मिलेंगे इस वीडियो नए अपडेटों के साथ। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।